नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपना चल रहा था यूनिट नंबर 8 सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र के अंदर अपना चल रहा था माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर अपन ने देख लिया था, माइक्रोमीटर क्या होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर देख लिया था, है ना। आज देखेंगे अपन इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आज कुछ अन्य प्रकार के इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया, फ्लेंज माइक्रोमीटर हो गया, बॉल माइक्रोमीटर हो गया, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर हो गया, थ्री स्क्वायर माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे हैं अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कुछ काम है वो बता दूंगा। और ये ग्रेजुएशन जैसे देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये रीडिंग कैसे लेते हैं, ब्रिटिश और मीट्रिक में रीडिंग लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार रहते हैं। मैंने आपको रीडिंग बता दी, ब्रिटिश और मीट्रिक ये उसी प्रकार चलते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या हो जाता है, थोड़ा अलग अलग हो जाता है। कार्य क्या अलग अलग हो जाता है। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर आपका क्या करता है, किसी जॉब का बाहरी साइज है वो मापता है, और जब का इनसाइड माइक्रोमीटर है वो किसी गोलाई या सुराख का अंदरूनी माप मापता है। ठीक है, फिर आता है डेप्थ क्या करता है, गहराई मापता है। ठीक है, और जो फ्लेंज हो गया वो क्या करता है, चूड़ियों को मापता है, पिच को मापता है, वो कितनी है। तो इस प्रकार इनके क्या कार्य अलग अलग हैं, और लगभग सारी चीजें क्या है इनकी सेम है। ठीक है, अब इससे पहले मैं बताता हूं कि बच्चा एक सूरज पाल नाम है उनका कमेंट आया था कि सर रीडिंग किसे कहते हैं। रीडिंग देखो, वैसे तो मैंने बता दिया था कि वर्कशॉप में किसी टूल के द्वारा किसी जॉब का लिया गया संख्यात्मक माप क्या होता है, रीडिंग कहलाता है। अब जैसे इनसाइड माइक्रोमीटर से आपने क्या लिया, एक संख्यात्मक माप लेना है। अब ये इनसाइड माइक्रोमीटर आपका क्या करेगा, यहां से ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसको यहां से ऐसे कर दो, ये आ गया आपका 10 mm। अब ये क्या संख्यात्मक माप आ गया, ये क्या इनसाइड माइक्रोमीटर है। ये क्या आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है। इसने अंदरूनी साइज लिया और इसने क्या कर दिया, 10 mm का साइज दे दिया। तो ये क्या हो गया, एक रीडिंग हो गई। क्या किसी वर्कशॉप में किसी टूल के द्वारा किसी जॉब का संख्यात्मक माप लेना। अगर आउटसाइड मीटर देखे तो ये आपकी कोई जॉब है, और ये क्या करेगा, आपका यहां से ऐसे और यहां से ऐसे करके आपका ऐसे माप ले लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये बता दो, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर mm आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक संख्यात्मक माप हो गया। यानी वर्कशॉप में किसी टूल के द्वारा किसी जॉब का एक संख्यात्मक माप लेना क्या कहलाता है, रीडिंग कहलाता है। ठीक है, अब रीडिंग को इसमें मापा किसे जाता है। मापा देखो, वैसे तो अपन इसके mm और इंच में ही मापते हैं। फीटर के अंदर अपना mm और इंच ही चलता है, सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है। ठीक है, इंच भी बहुत कम ही काम आता है, आपके mm है वो बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये। चलो अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट इनसाइड माइक्रोमीटर। अब बताएगा कोई इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, इंट्रो बताएगा इसका, कोई देगा उदाहरण, इंट्रो बताएगा कोई क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, किसी खोखली जगह का माप चेक करना या उसका साइज लेना। ठीक है, क्या खोखली सतह का मापना व चेक करना क्या होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर का काम होता है। खोखली सतह का मापना व चेक करना। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या काम आता है, किसी खोखली जगह का सतह का मापना व चेक करना। फिर बात आती है अल्पतमांक। अब इसका अल्पतमांक कितना होता है। अल्पतमांक क्या होता है कि माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया न्यूनतम माप क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। या कि ऐसे लिख सकते हैं, किसी टूल के द्वारा लिया गया न्यूनतम माप क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। तो बताओ इनसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है वो कितना होता है, बताओ। मैंने बताया था आउटसाइड माइक्रो कितना होता है, आउटसाइड माइक्रो का होता है 0.01 mm में, तो ये होता है मीट्रिक में। ठीक है, और आपका इंच में कितना होता है, 0.001 इंच, ये होता है इसका अल्पतमांक। ठीक है, फिर बात आती है बनावट।
क्या बात आती है फिर इसकी बनावट। मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा इसका कैसे होता है ये, ठीक है। पर देखो क्या कह रहा है, बनावट। बनावट में वही थिम्बल होती है, ठीक है, और क्या होती है, स्लीव होती है, लॉगनट होता है, और क्या होता है बताओ, और क्या होता है, और बताओ इसमें क्या लगी होती है, इसमें साथ में साइडों में क्या क्या लगी होती है, नीचे जो, और अगर आपको साइडों में और ज्यादा लेना हो तो क्या लगी होती है, बताएगा कोई, एक्सटेंशन रोड। क्या एक्सटेंशन रोड लगी होती है, जो क्या होती है, पतली होती है, स्टील की बनी होती है, और क्या होती है, स्पेसिकोलर, स्पेसिक कॉलर, ये सब कुछ इसके साथ में होता है, ठीक है। अब देख लो आपका इनसाइड माइक्रोमीटर देखने में कैसा होता है। तो भैया जी आपका इनसाइड माइक्रोमीटर होता है ये, ठीक है। एक मिनट रुको, चलो देखो ये होता है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। कुछ वैसे ही काम है इसका, रेचेट देखो, एक रेचेट स्टॉप होगा इसका, ठीक है। रेचेट स्टॉप देखो, ये रेचेट स्टॉप है, ये इसकी थिम्बल है, ये इसकी स्लीव है, ठीक है, और ये इसका क्या है, लॉगनट है, ये क्या है, इसका स्पिंडल है, एक स्पिंडल लिख लो, स्पिंडल है, ठीक है। ऊपर ये क्या है भाई, कार्बिज जा, जो क्या होते हैं, इसे अपन एक्सटेंशन रोड भी बोल सकते हैं और कार्बिज जा बोल सकते हैं। ये क्या काम करते हैं, अंदर क्या करते हैं, खुलते हैं आपस में खुलते हैं, और क्या करते हैं, ये माप लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन रोड ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है तब, क्योंकि इसका अगर गहराई से आपको माप लेना हो, जैसे कि कोई आपका शंकु के आकार का हो, जैसे कि आपकी ये कोई बाल्टी हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हो कुछ इस प्रकार का हो, तो आप क्या करोगे, एक्सटेंशन रोड लगाओगे और यहां से इसका माप लोगे, ठीक है, और एक्सटेंशन रोड हटाओगे, यहां से इसका माप लोगे, ठीक है। इसीलिए ये लगाया जाता है, कुछ इसी प्रकार का होता है, देख लो, ठीक है। आपका क्या, इनसाइड माइक्रोमीटर, ओके। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो कि इनसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता है वो किससे चेक की जा सकती है, इसकी जो शुद्धता है वो किससे चेक की जा सकती है, बताएगा कोई कि इसकी शुद्धता इससे चेक की जा सकती है। शुद्धता चेक करना किसकी, इनसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता चेक, बताओ किससे की जाती है, शुद्धता चेक है वो किससे की जाती है, बताओ। बताएगा कोई, मैं बताता हूं, देखो इनसाइड माइक्रोमीटर की किसी निश्चित रीडिंग को खोल लिया, क्या, एक निश्चित रीडिंग को खोलकर, क्या कह रहा है, एक निश्चित रीडिंग को खोलकर, ठीक है, एक निश्चित रीडिंग मान लो, जैसे आपने खोल लिया 20 mm खोल लिया, खोलकर उसी प्रकार आउटसाइड माइक्रोमीटर की 20 mm रीडिंग खोल लो, आउटसाइड मीटर की रीडिंग खोल लें, कितनी
20 mm। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनसाइड माइक्रोमीटर को आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या करोगे, लगा के देखोगे। ये तो हो गया आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर और ये हो गया आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। ये 20 mm हो गया और ये आपका 20 mm हो गया। अगर आपके ये बिल्कुल सही बैठती है, सही सेट होती है, तो मान लीजिए आपकी शुद्धता है वो बिल्कुल सही है। अगर कुछ आगे पीछे हो जाता है, कुछ इसी तरह भी या इस तरह हो जाता है, तो आपकी क्या है, गलत है। अगर दोनों आपस में सही बैठती है, दोनों आपस में सही बैठती है तो शुद्धता सही, शुद्धता सही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है। चलो अब देखते हैं कि मीट्रिक पद्धति में रीडिंग है वो इसकी किस प्रकार ली जा सकती है। ठीक है, वैसे तो है आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ली जा सकती है, पर इसके दो सेट है वो अपन उपयोग में लेते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले, रीडिंग, मीट्रिक पद्धति में रीडिंग। मीट्रिक पद्धति में रीडिंग। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, मैं इसको थोड़ा रिफिल कर लेता हूं। चलो ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इनसाइड माइक्रोमीटर के दो सेट उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो इनसाइड माइक्रोमीटर के दो सेट उपयोग में लिए जाते हैं। इसके दो सेट उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, पहला सेट कौन सा लिया जाता है, 0 से 25 mm तक। ठीक है, कौन सा, पहला सेट। और दूसरा सेट इसका 50 से 150। क्या, 50 से 150, यही है 50 से 150 वाला, 150 mm वाला। ठीक है, अब देखो जो 25 से 50 होता है और 50 से क्या होता है, 150 होता है, उनके अलग अलग थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि 25 से जो 50 होता है, क्या 25 से जो 50 होता है, ये यहां 0 से 50 नहीं है। ठीक है, ये 0 से 50 नहीं है, ये 25 से 50 है। ठीक है, 25 से 50, 25 से 50। और जो 25 से 50 और 50 से 150 है वो क्या है, देखो 25 से 50 है उसके क्या होता है, 5-5 mm के निशान लगे होते हैं और 10 mm के क्या हो गया, क्या लगे होते हैं, स्पेसिफिक कॉलर लगी होती है। ठीक है, क्या इसमें क्या होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर में स्लीव पर 5-5 mm के निशान है वो लगाए जाते हैं, कहां, स्पेसिफिक कॉलर पर। ठीक है, और 10 और 20 mm की जो एक्सटेंशन रोड होती है वो हैंडल आ जाती है, एक हैंडल आ जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखो थोड़ा सा, क्या इसमें 5 mm के निशान
स्पेसिंग कॉलर, स्पेसिंग कॉलर 10 mm व 20 mm की दो एक्सटेंशन रोड, एक्सटेंशन रोड, रोड को हैंडल आता है, रोड का हैंडल आता है, रोड का हैंडल आता है। ठीक है, मान सकते हो कि 25 से 50 वाला उसमें क्या होता है, 5-5 mm के निशान स्पेसिफिक कॉलर पे बने होते हैं और 10 और 20 की दो एक्सटेंशन रोड आती है। तो उसमें क्या होता है, आपका 20 mm का भी आप ले सकते हो, 10 mm की माप ले सकते हो और तीनों को मिलाकर 35 या 30 mm की माप है वो आप आसानी से इसमें ले सकते हो। ठीक है, यही बात है, यही बात है ना कि किसको खोलकर, थिम्बल को खोलकर 30 mm की जो रीडिंग आप ले सकते हैं। इसमें जस्ट करूं क्या कि थिम्बल को खोलकर 30 mm की रीडिंग है वो, स्पेसिंग है वो आप कॉलर से लगाकर ले सकते हैं। चलो इसमें जस्ट कर देता हूं, थिम्बल को खोलकर 30 mm या 35 mm की रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, यही सिस्टम क्या होता है 50 से 150 वाले में होता है। इसमें क्या होता है 50 से 150 वाले में कि इसमें 12 mm के स्पेसिंग कॉलर के निशान लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जो सलीब के ऊपर, जो 50 से 150 वाले में क्या होता है, सलीब के ऊपर क्या 13 mm के निशान लगाए जाते हैं स्पेसिंग कॉलर पर और 12-12 mm के जो है वो भी निशान लगाए जाते हैं। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी लिखा देता हूं मैं, ये तो आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर लगा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है 13 mm के निशान, 13 mm के निशान और 12 mm के स्पेसिंग कॉलर, स्पेसिंग कॉलर। ठीक है, और इसमें क्या होती है 3 एक्सटेंशन रोड 50 से 75 mm तक। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो 50 से 150 की जो आपका ये होता है 100-125 तक की रीडिंग इसमें ले सकते हो। ठीक है, 100-125 तक रीडिंग ले सकते हो, 100-125 mm की रीडिंग। ठीक है, आए बात समझे? देखो दोबारा समझाता हूं। इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या है कि आप मीट्रिक पद्धति में जब रीडिंग लेते हो तो इसके 2 सेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो 25 से 50 वाला होता है, एक 50 से 150 वाला होता है। ठीक है, इसमें जो 25 से 50 वाला होता है इसमें क्या होता है, जो सलीब के ऊपर निशान होते हैं वो 5-5 mm के होते हैं, स्पेसिंग कॉलर होती है और 10-10 mm की 2 एक्सटेंशन रोड होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या आता है, रोड होती है वो हैंडल आ जाता है और जो थिम्बल को खोलकर इसमें 30 mm 35 mm की रीडिंग है वो आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है 50 से 150। 50 से 150 में क्या होता है, सलीब के ऊपर 13 mm के निशान होते हैं, 12 mm के स्पेसिंग कॉलर लगा दी जाती है और 3 एक्सटेंशन रोड होती है 50 से 75। इससे आप क्या कर सकते हो, थिम्बल को खोलकर, क्या थिम्बल को खोलकर 100, 120, 130, 100, 150 तक की रीडिंग है वो आसानी से ले सकते हो। ठीक है, अब एक बार देख लो, ये देखो ये होती है आपकी ये स्पेसिंग कॉलर। ठीक है, ये वाली। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन डेप्थ माइक्रोमीटर की तरफ। किसकी तरफ, डेप्थ माइक्रोमीटर। चलो चलो चले आगे। फिर किसकी आती है आपकी बारी, डेप्थ माइक्रोमीटर। इतना समझ में आया? इसे यहां से थोड़ा सा यहां मिटा देते हैं, फिर यहां से इसको मिटा देते हैं।
अब डेप्थ माइक्रोमीटर देखो नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाम से विदित। अपना देखो जो फिटर का जो सिद्धांत है ना, इसमें क्या है कि जो भी अपन टूल का नाम लेते हैं ना, वो क्या नाम से ही अपना परिचय दे देता है। ठीक है, जैसे आउटसाइड बाहरी, इनसाइड अंदरूनी, डेप्थ गहराई, है ना, ऐसे होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये बताओ आपका जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो क्या काम करता है? डेप्थ माइक्रोमीटर क्या काम करता है? चल मैं बताता हूं, देखो इसका इंट्रो, इसके इंट्रो में देखो, इंट्रो देखो इसका क्या होता है कि किसी ब्लाइंड होल, किसी ब्लाइंड होल, होज, स्लॉट, स्टेप आदि का माप लेना व चेक करना। किसी ब्लाइंड होल, होज, ठीक है, और क्या स्टेप, और क्या इसमें ले सकते हो किसी ब्लाइंड होल, होज, स्टेप और स्लॉट का माप लेना, मापना या चेक करना। अब कैसे? जैसे ब्लाइंड होल, ये कोई लंबा सुराख है, इसमें ये क्या हो गया, ब्लाइंड होल हो गया। अब फिर आगे ये कोई होज है, अब इसके नीचे कोई टंकी लगी हुई है, इसका कोई लेना। ठीक है, फिर बात आ गई स्टेप का, ठीक है, कुछ इस प्रकार ये स्टेप आ गई। फिर आ गई कोई स्लॉट का। अब स्लॉट जैसे आपको कैसे बताऊं मैं, अब जैसे कि ये आपकी कोई जॉब है, अब इसके अंदर ये कोई स्लॉट आ गया, ठीक है, ये स्लॉट आ गया, ये स्लॉट आ गया, ये स्टेप आ गया, ये होज आ गया, ये ब्लाइंड होल आ गया। ठीक है, अब डेप्थ माइक्रोमीटर क्या करेगा, इसके एक्सटेंशन रोड लगाएंगे और इसके अंदर जाएगा, फिर इसकी माप लेगा, फिर स्टेप काउंट करेगा यहां से ऐसे, फिर स्लॉट का। ठीक है, तो ये होता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। हो गया? अरे हुआ नहीं, करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया है। चल ठीक है, इतना होगा। क्या कह रहा है कि किसी ब्लाइंड होल, होज, स्टेप, स्लॉट का माप लेना व उसका चेक करना, मापना व उसे चेक करना। ठीक है, अब बताओ अल्पतमांक। चलो 2 क्वेश्चन दूंगा आपको लास्ट में, या तब तक मेरे को बता देना कि प्रिस्कस्थ होता है वो अपन फिटर थ्योरी में शुद्ध हिंदी का वर्ड है, उसे क्या कहते हैं, और लिस्ट काउंट का, सॉरी ये तो मैंने बता दिया, अल्पतमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। उसका बताओ प्रिस्कृत का। चलो बताओ, डेप्थ गेज का अल्पतमांक कितना होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वही होता है, सारों का एक ही होता है, ठीक है, इंच। ठीक है, आई बात समझ में, 0.01 mm मीट्रिक में, 0.00 ब्रिटिश में इंच। ठीक है, ये हो गया इसका अल्पतमांक। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बनावट। चलो, क्या बनावट में बताओ क्या क्या आता है इसमें? बेस आता है, क्या आता है, बेस आता है, स्लीव आती है, और क्या आता है, थिम्बल आता है। क्या आती है? थिम्बल आता है, रोड आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन रोड बोलते हैं, और क्या आती है, रेचेट आता है, रेचेट टॉप आता है, और क्या आता है, लॉक नट आता है। क्या आता है? लॉक नट आता है। आता ही नहीं आता लॉक नट? क्या आता है? लॉक नट आता है। ठीक है, एक बात और भाई, अपना जो डीआरडीओ का ऑफलाइन बेंच है वो भी शुरू हो रखा है। ठीक है, वैसे तो मैंने अनाउंस नहीं किया पर्सनली, पर अब अनाउंस कर रहा हूं, डीआरडीओ का ऑफलाइन बेंच है वो भी शुरू हो रहा है। ठीक है, जो अपनी कोचिंग में यही होगा। ठीक है, चलो एड्रेस मैं आपको बताऊं, एड्रेस बताऊं पूरा, चलो लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, चलो
क्या होता है बनावट में? बेस होता है, स्लीव होता है, थिम्बल होता है, रोड होता है, रेच स्टॉक होता है, लॉक नट होता है। ठीक है, और बताओ, इसे लॉक नट ना बोलकर आप लॉक रिंग भी बोल सकते हैं। क्या? लॉक रिंग भी बोल सकते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 6 होते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 पार्ट होते हैं इसके बेस बनावट में। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, फिर बात आती है इसकी ग्रेजुएशन। क्या? इसकी ग्रेजुएशन। अब इसकी ग्रेजुएशन कैसे होती है, मतलब ग्रेजुएशन कैसे होती है, बताएगा कोई? ग्रेजुएशन अब ग्रेजुएशन कहते किसे हैं, बताएगा कोई? ग्रेजुएशन कैसे किसे कहते हैं, बताएगा कोई? जैसे देखो, किसी टूल के ऊपर, क्या? किसी टूल के ऊपर उसके माप का किया गया संख्यात्मक दृश्य, ऐसा लिख सकते हैं अपन। देखो, किसी टूल के ऊपर उसके माप का, क्या? उसके माप का दिया गया संख्यात्मक माप। ठीक है, क्या? किसी टूल के ऊपर दिया गया उसका संख्यात्मक माप, ऐसे लिख सकते हैं। क्या? किसी टूल के ऊपर दिया गया उसका संख्यात्मक माप। जैसे कि आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसकी ग्रेजुएशन कितनी है? 0 से 25 है। फिर इनसाइड उसकी क्या है? 25 से 50 है। ठीक, आपका जो आपका ये क्या बोलते हैं इसे, डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसकी कैसे है? इसकी ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्वरूप है, तो इसमें लिख दो इसकी ग्रेजुएशन है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की क्या है? स्वरूप है। स्वरूप है या विपरीत दिशा में शुरू होती है। ठीक है, लिखो इसकी ग्रेजुएशन, मेरे को लगता है अपन को लाल से लाना पड़ेगा। इसकी ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में शुरू होती है। क्या होती है? शुरू होती है। क्या कहते हैं कि इसकी जो ग्रेजुएशन है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा क्या होती है? विपरीत दिशा में शुरू होती है। अब जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की तो इस तरह ग्रेजुएशन शुरू हो रही है, मतलब स्लीव से शुरू हो रही है, फिर क्या होती है? थिम्बल पर जाती है। पर इसमें क्या होता है? पहले थिम्बल पर आती है, फिर ग्रे इस पे जाती है। ठीक है, यानी थिम्बल से शुरू होती है 5 से लेकर, फिर ठीक है, फिर इस तरफ आती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वो डेप्थ दिखाना है, अभी दिखाया है ना। चलो, इसमें क्या होता है? स्लीव के हेड की ओर ग्रेजुएशन लिखी होती है। स्लीव की हेड की ओर ग्रेजुएशन लिखी होती। ठीक है, इसमें क्या है? जो स्लीव की हेड की ओर है वो ग्रेजुएशन लिखी होती है, और थिम्बल पर क्या होते हैं? निशान अंकित होते हैं। थिम्बल पर निशान अंकित। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी रेंज की। ये किस रेंज में मिलता है आपको, बताएगा किस रेंज में मिलता है आपको? उसी रेंज में मिलता है जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर मिलता है, 0 से 25 mm। ठीक है, 25 से 50 mm उसी रेंज में मिलता है, 0 से 25 mm, 25 से 50 mm। ठीक है, चलो, और इसका साइज, ये साइज है वो इसके सेट में मिलता है भाई। ठीक है, अब इसके सेट है वो देखते हैं कौन से होते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसका साइज में क्या है? इसकी 6 एक्सटेंशन रोड होती है।
6 रोड होती है। क्या होती है? 6 रोड होती है। और ये साइज में कैसे मिलता है आपको? देखो 0 से 150 mm क्या होता है? 0 से 150 mm होता है। ठीक है, और क्या होता है बताओ? 0 से 150 जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से एम। इस प्रकार ये आपको मिलता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात आती है कि इसकी रीडिंग है वो कैसे ली जाती है। ठीक है, अब इसकी रीडिंग है वो कैसे ली जाती है? जैसे कि आपको 0 से 25 वाली क्या करनी है, इसकी रीडिंग लेनी है, किसी ब्लाइंड होल की रीडिंग लेनी है। तो इसमें क्या करोगे? एक्सटेंशन रोड जोड़ोगे और इसमें क्या करोगे? आप ब्लाइंड होल की जो है साइज ले सकते हो। इसमें अब देखो कि ये कैसा होता है। तो भैया जी कुछ इस प्रकार का होता है ये। ठीक है, तो ये है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। ये यहाँ पे इसका रेचर स्टॉप है, ये इसका नर्लिंग पॉइंट है, ये इसका थिम्बल है, और ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? सलीब है। और ये इसका क्या है? बॉडी है। इसके ऊपर आपको निशान मिलेंगे और इसका उसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको? इसका अल्पतमांक मिलेगा। अब ये तो है देखो इंच में, तो इंच में तो इसका अल्पतमांक कितना मिलेगा? 0.001 इंच। अगर आपको mm मिलता है तो वो कितना मिलेगा? 0.01 mm। ठीक है, और ये जो नीचे छोटा सा पॉइंट है, स्पिंडल है, उस पर आप क्या करोगे? ये जो एक्सटेंशन रोड है लंबी लंबी आपको दिखाई दे रही है, वो जोड़ोगे साइज के अनुसार, वो आप क्या है? माप ले सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग 2 सेटों में पाया जाता है आपका। एक तो होता है इंच में, एक होता है आपका mm में। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इनकी रीडिंग निकालने की जो विधि है वही है सेम जो मैंने आपको बताया था। एक मेन डिवीजन बराबर 1, ठीक है, 2, एक सब डिवीजन बराबर 0.5, वही सिस्टम है इनका। ठीक है, और थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 एम। ठीक है, वही सिस्टम। फिर बात आती है डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या? डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या है बताओ मेरे को? डिजिट, अब नाम आ गया ना, डिजिट। बताएगा कोई कि डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर ये होता है? सर डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर बताएगा कोई? डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है? बताएगा क्या कोई? आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है? देखो मैं बताता हूं ये क्या है। इसका इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो? यह एक आधुनिक माइक्रोमीटर। क्या है? आधुनिक माइक्रोमीटर है। आधुनिक माइक्रोमीटर है। आधुनिक माइक्रोमीटर है। ठीक है, और क्या है? इसका मीट्रिक में अल्पतमांक कितना है? डिजिट माइक्रोमीटर का मीट्रिक में अल्पतमांक, मीट्रिक पद्धति में अल्पतमांक। बताओ मीट्रिक पद्धति में अल्पतमांक कितना होगा? 0.001 एम। ठीक है, मीट्रिक पद्धति में डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक है वो कितना है? 0.001 एम। ठीक है, यही है ना। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? भारी मापना व चेक करना। भारी मापना व चेक करना। इसमें तो किया जाता है या नहीं किया जाता? इसकी बनावट में देखो अब क्या क्या आता है। चलो इसकी बनावट में देखो थोड़ा सा अंतर होता है भाई। क्या होता है?
इसकी बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है कि सेम वही स्लीव होती है, सेम वही थिम्बल होती है, सेम वही रेजर स्टॉप होता है, वही नलिंग होती है, वही इसकी फ्रेम होती है यू आकार की, वही एनविल होता है, वही स्पिंडल होता है, वही लोक नट होता है। पर जस्ट इसमें बात क्या आ जाती है कि लोक नट के नीचे, जस्ट नीचे क्या लगा दी जाती है, एक स्क्रीन लगा दी जाती है। उसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दे सकते हैं, संख्यात्मक माप है वो दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लोक नट के नीचे जस्ट क्या लगा दी जाती है, सीधा क्या लगा देती है, स्क्रीन लगा जाती है। ठीक है, इसका कार्य का सिद्धांत कैसा है, कार्य का सिद्धांत बताओ, कार्य का सिद्धांत कैसा है। कार्य का सिद्धांत कहता है वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह। कहता है किसकी तरह, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा। ठीक है, क्या वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह है। ठीक है, और फ्रेम पर क्या होता है, डिजिटल काउंटर लगा होता है। फ्रेम पर डिजिटल काउंटर लगा, क्या होता है, फ्रेम पर डिजिटल काउंटर लगा होता है। और बताओ क्या होता है, खोली गई रीडिंग को आप प्रत्यक्ष रूप से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक लाभ है, लाभ मैं दिखा देता हूं आपको। देखो इसमें लाभ क्या है, माप को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, माप को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। एक लाभ है भाई ये। ठीक है, क्या है इसका लाभ, ये क्या है, एक माप को क्या दिया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप को देखा जा सकता है। समय की बचत, समय की बचत। अब समय की बचत कैसे होती है, अब देखो आपने आउटसाइड माइक्रोमीटर लिया, उसमें देखो रीडिंग ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे देखना पड़ता है ना। उसमें क्या आएगा कि सीधा आपने लिया और ऐसे देखा, हाँ भाई हो गया, चलो, इतना झुक झिक नहीं करनी पड़ती। ठीक है, चलो ये क्या होगा, डिजिटल माइक्रोमीटर। ये क्या आधुनिक माइक्रोमीटर है। ठीक है, मीट्रिक पद्धति के अल्पतमांक इसका कितना होता है, 0.01 mm होता है, और बाहरी माप मापना व चेक करने के लिए काम आता है। इसका सिद्धांत क्या है, इसका कार्य का सिद्धांत क्या है, यह वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह काम करता है। और इसकी फ्रेम पर क्या लगा होता है, डिजिटल काउंटर लगा होता है, और सारे सब कुछ सेम का सेम वही होता है। और इसका लाभ क्या है, माप को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और समय की बचत होती है। तो ये है आपका माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसकी रीडिंग है वो कैसे ली जा सकती है, वैसे ही ली जाती है जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर की ली जाती है, या आउटसाइड माइक्रोमीटर की, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की ली जाती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, फिर बात आती है कॉम्बी माइक्रोमीटर। क्या, कॉम्बी माइक्रोमीटर। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या, कॉम्बी माइक्रोमीटर। अब कॉम्बी माइक्रोमीटर क्या होता है, कोई बताएगा, कॉम्बी माइक्रोमीटर क्या होता है, बताएगा कोई कि यह होता है सर कॉम्बी माइक्रोमीटर। कॉम्बी माइक्रोमीटर भी क्या है, ये एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसका डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह इंग्लिश और मीट्रिक, इंग्लिश में भी साथ साथ इसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, क्या मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में साथ साथ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं, फिर अपना ये बोर्ड क्लीन। ठीक है, और भाई जो आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो ना भाई, पूछा करो। मैं तो कहता हूं पूछा करो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा कि सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, जब मैं देख लूं तब आंसर आ जाएगा, या किसी को मैं बोल देता हूं वो आंसर दे देता है। ठीक है, वो लिख देता है कि इसका आंसर ये लिख दो। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं काम्बी या कॉम्बी। क्या, काम्बी, क्या, काम्बी, काम्बी माइक्रोमीटर।
अब ये क्या होता है, ये एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसका उपयोग और इसका डिजाइन है वो किसके बनाया गया कि मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों पद्धति में इसको अपन देख सकते हैं। कैसे, एक साथ ये क्या करता है, एक साथ है ब्रिटिश और मीट्रिक, क्या इंच और एमएम में आपको माप है वो दे सकता है। इसका एक ये बहुत महत्वपूर्ण माप है, ठीक है। तो इसका इंट्रो में लिखो, इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो बताओ, जल्दी से बताओ। आधुनिक माइक्रोमीटर, आधुनिक माइक्रोमीटर है, ठीक है। मीट्रिक, क्या मीट्रिक व ब्रिटिश, क्या ब्रिटिश दोनों में माप एक साथ देता है। क्या मीट्रिक और ब्रिटिश में दोनों में माप है वो एक साथ यह देता है। चलो चलो अब इसका जो बनावट है वो, इसकी बनावट कैसे है, डिजिटल माइक्रोमीटर के स्वरूप है। किसके स्वरूप है, डिजिटल माइक्रोमीटर के, या डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप है। यही तो है डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर की बनावट। देखो इसकी क्या है बनावट में क्या है, डिजिट, एक बार मैंने आपको डिजिट दिखाया नहीं ना, एक मिनट रुको, ये चलो हाँ, ये होता है भाई आपका डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये होता है आपका डिजिट माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, ये रेचोस्कोप है, ये इसकी स्लीव पर क्या, सॉरी थिंबल पर क्या लर्निंग है, ये इसका थिंबल है, ये इसका स्लीव है, ये इसका लोकनट है, और ये देखो ये रहा डिजिटल काउंटर। ये क्या है, डिजिटल काउंटर। इसमें इसने क्या दिखा रखा है, 5.00 यानी 5 mm इसके अंदर इसका माप है वो दिखा रखा है। वही ऐसे ये कैसा है इसका, ये इसने दिखा रखा है mm का, तो mm में इसका माप कितना होता है, अल्पतमांक कितना होता है 0.001 mm, ठीक है। 0 से 25 mm इसकी रेंज है, ठीक है। रेंज आपको अलग अलग मिल सकती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे यही तो लिखना है, क्या डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप। क्या कह रहा है, यह डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है। किसके स्वरूप होता है, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें दो होते हैं भाई, क्या ये क्या होते हैं, दो होते हैं। इसमें पहला कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, वो देखते हैं किस प्रकार होता है, ठीक है। चलो पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन, चले पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर, क्या मीट्रिक माइक्रोमीटर या थिंबल पर स्लीव, ठीक है। चलो स्लीव है थिंबल की मीट्रिक, ठीक है। चलो इसे मिटा दूं, बनावट इसकी डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होती है। अब ये क्या होते हैं, दो सेट में होता है। तो पहला कौन सा होता है इसका, पहला होता है पहला कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पहला कॉम्बिनेशन होता है। अब पहला कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है, थिंबल व स्लीव के ऊपर वर्नियर माइक्रोमीटर की तरह ही जो ग्रेजुएशन है वो अंकित होती है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं थिंबल व स्लीव के ऊपर क्या होती है, थिंबल व स्लीव के ऊपर वर्नियर आउटसाइड, क्या वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर, क्या वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसे निशान अंकित होते हैं, ठीक है। क्या थिंबल व स्लीव के ऊपर वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह निशान है वो इसके ऊपर क्या होते हैं,
अंकित होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, डिजिटल काउंटर लगा होता है, डिजिटल काउंटर लगा होता है। क्या दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है इसमें डिजिटल काउंटर लगा होता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता, डिजिटल काउंटर है वो लगा होता है। ठीक है, और जो डिजिटल काउंटर होता है वो इसके ऊपर कौन सा होता है भाई, ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश पद्धति में। किस पद्धति में होता है, ब्रिटिश पद्धति में ये होता है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात आती है कि इसका जो एमएम और इंच में जो परिशुद्धता है वो कितनी होती है, परिशुद्धता इसकी एमएम और इंच में परिशुद्धता कितनी होती है, बताएगा कोई, इसकी एमएम और परिशुद्ध इंच में एम कितनी होती है, बताओ। दोनों की सेम होती है भाई, दोनों ही इसमें क्या होती है, सेम होती है, 0.01 mm। ठीक है, और 0.01 इंच। ठीक है, क्या है परिशुद्धता, क्या आती है 0.001 mm, 0.001 इंच होती है इनकी परिशुद्धता। ठीक है, चलो ये एक प्रकार का इसका क्या हो गया, अल्पतमांक हो गया, अल्पतमांक। ठीक है, अब एक बार दोबारा देखो, फिर इसे मिटाता हूं, फिर इसकी रीडिंग देखते हैं कैसे ली जाती। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, थिम्बल व स्लीव के ऊपर वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही निशान अंकित होते हैं। इसके ऊपर डिजिटल काउंटर लगा होता है जो क्या होता है, ब्रिटिश पद्धति में होता है। ठीक है, और परिशुद्धता यानी अल्पतमांक का कितना होता है, 0.001 mm, तो इसका मीट्रिक में होता है, और 0.001 इंच इसमें क्या होती है, इसमें होता है ब्रिटिश में होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश पद्धति बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं इसकी रीडिंग। इसकी रीडिंग है वो कैसे ली जाती है, चलो चले इसे लिखो, फिर चलते हैं। चले, चलो चले भाई आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुको, डस्ट थोड़ा साफ कर लेता हूं। एक सेकंड, चलो अब बात आती है भाई रीडिंग इसकी। ठीक है, अब देखो स्लीव के ऊपर रीडिंग कितनी है, 6 पॉइंट, क्या स्लीव के ऊपर रीडिंग है इसकी 6 पॉइंट, स्लीव की रीडिंग 6.213, क्या स्लीव की पॉइंट क्या है, 6.213 mm है। ठीक है, और इसकी थिम्बल के ऊपर रीडिंग कितनी है, यानी डिजिटल काउंटर के ऊपर रीडिंग कितनी आती है इसकी, 0.24 इंच। डिजिटल काउंटर पर रीडिंग, ठीक है, कितनी है 0.25 इंच। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये एक मान लो ये क्वेश्चन है, क्या है ये एक क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया जी आपको रीडिंग निकालनी है 6.213 और वो डिजिटल काउंटर पर हो तो कितनी हो, 0.245 इंच। ठीक है, एम, ये ऊपर वाली तो है एम में, ये है नीचे वाली किस में है, इंच में है। तो बताओ कैसे निकालोगे, बताओ।
तो सबसे पहले क्या करोगे, आप स्लीव की रीडिंग है वो खोलोगे। ठीक है, स्लीव की रीडिंग आपको क्या करनी है, खोलनी है। तो आपको स्लीव की रीडिंग कितनी खोलनी है, 6.000। क्या स्लीव की रीडिंग कितनी खोलनी है, 6.000। फिर आपको खोलनी है थिम्बल की रीडिंग। किसकी, थिम्बल की रीडिंग। अब थिम्बल की रीडिंग कितनी खोलोगे मेरे को बताओ। थिम्बल की रीडिंग खोलोगे आप 0.0210। कितनी खोलोगे, 0.01210। ठीक है, ये किस में खोलोगे आप, एम में खोलोगे। कितनी खोली आपने, एम में खोली। फिर आप खोलोगे वर्नियर, किसकी, वर्नियर रीडिंग। वर्नियर रीडिंग ये कितनी खोलोगे बताओ मेरे को, बताओ जल्दी से बताओ कितनी खोलोगे। ये खोलोगे आप 0.003 mm। कितनी खोलोगे, 0.003 mm। फिर आप क्या करोगे, इसका कुल कर दोगे, कुल रीडिंग। इसका जोड़ मार दो, आपकी रीडिंग आ जाएगी। इसका जोड़ मार दो, आपकी कुल रीडिंग आ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको क्या दिखाना है, कॉम्बिनेशन दिखाना है। ठीक है, ये किसके स्वरूप होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है। यही तो लिखा था इसने, यही तो लिखा था ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान इसके ग्रेजुएशन होती है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने स्लीव है, ये स्लीव की 6 mm इसको खोल दिया। ठीक है, पर इसने थिम्बल को कितना खोला, 0.210। क्या 210 mm खोला, सिंबल को घुमाया, फिर खोल दिया थिम्बल को। फिर इसने वर्नियर डिजिटल को खोला, क्या वर्नियर डिजिटल को खोला। वर्नियर डिजिटल को इसने कितना खोला, 0.003। क्या होता है, जो सबसे कम होती है वो क्या होती है, इंच में होती है। ठीक है, पर इसका आप जोड़ मारते हो तो आपका निकलता है 6.020। आ गया A2, फिर A010, फिर आ गया 1, फिर 003। ये इसका आंसर आ गया। तो आपका ये तो हुआ mm के अंदर पूरा। अब आपको निकालनी है ये वाली, तो बताओ ये कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ 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 कैसे निकालोगे। देखो, अब ये आपने क्या करनी थी, ये तो आपने निकालनी थी, तो ये इसकी कितनी आएगी इंच में, 0.245 इंच ब्रिटिश में। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी इसकी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई बात समझे। अगर ये आपकी ऑटोमेटिक निकलती है तो जो नीचे डिजिटल काउंटर लगा होता है ना, उस पे ये आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा कॉम्बिनेशन, क्या दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है इसका, बताएगा कोई कि सर ये है इसका दूसरा कॉम्बिनेशन। बताओ भाई क्या है इसका दूसरा कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है दूसरे कॉम्बिनेशन में। बताएगा कोई। सेम पहला कॉम्बिनेशन के जैसा होता है, क्या सेम पहला कॉम्बिनेशन के जैसा होता है। ठीक है, सेम दूसरा कॉम्बिनेशन के जैसा ही होता है, पहला कॉम्बिनेशन का जैसा ही होता है दूसरा कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है कि स्लीव और थिम्बल पर क्या होता है, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा होता है। क्या होता है, मीट्रिक, मीट्रिक होता है या किसका होता है, इंग्लिश का होता है, बताओ। देखो जो आपका पहला होता है उसमें तो क्या होता है, मीट्रिक होता है। एक बात सुनो, देखो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ये कितने सेट में होता है, 2 सेट में होता है। एक होता है पहला, एक होता है दूसरा। ठीक है, जो पहला होता है वो क्या होता है, बताओ पहला क्या होता है, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड
के जैसा होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, ब्रिटिश यानी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश माइक्रोमीटर के जैसा होता है, ठीक है। ब्रिटिश वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप निशान अंकित होते हैं, ठीक है। कहां पर होते हैं, स्लीव और थिम्बल पर। कहां पर होते हैं इसके निशान, स्लीव और थिम्बल पर, स्लीव और थिम्बल। कहां पर गया डस्ट, ये कहां पे होते हैं, स्लीव और थिम्बल, स्लीव थिम्बल, स्लीव और थिम्बल पर इसके निशान है वो अंकित होते हैं। आज बात समझे कि नहीं आई। फिर फ्रेम होती है, वो क्या होती है, डिजिटल काउंटर होती है मीट्रिक में, फ्रेम डिजिटल काउंटर किसमें, मीट्रिक में, और उसमें कैसी थी, ब्रिटिश में थी। कैसी थी, ब्रिटिश में थी। और इसका अल्पतमांक कितना होता है, बताओ इसका अल्पतमांक कितना होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ। इसका अल्पतमांक इंच में बड़ा होता है और एमएम में छोटा होता है, तो इंच में कितना होगा इसका 0.0001 इंच, ठीक है। और एमएम में कितना होगा 0.001 एम। यही होता है, नहीं होता, ये होता है कि नहीं होता। इसमें एमएम वाले में ना एक जीरो हटा लो भाई, ठीक है। चलो ठीक है, इसे लिखो, फिर देखते हैं इसकी रीडिंग है वो कैसे ली जाती है। चले देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ब्रिटिश, क्या ब्रिटिश वर्नियर काउंटर के जैसे होता है, और स्वरूप क्या होता है इसका बताएगा, क्या होता है, ब्रिटिश काउंटर, ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के ऊपर होता है। इसके ऊपर स्लीव और थिम्बल के निशान बराबर से बने होते हैं। फ्रेम क्या होती है, डिजिटल काउंटर होती है, इसमें क्या होती है, मीट्रिक में होती है। देखो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पहले में तो क्या था, यहां पे था मीट्रिक, ठीक है, और यहां पे तो क्या था, ब्रिटिश। यहां पे मीट्रिक, यहां पे क्या था, ब्रिटिश। यानी जो ग्रेजुएशन लाइन थी पहले की वो तो थी मीट्रिक में, और जो डिजिटल काउंटर था वो क्या था, ब्रिटिश में। तभी तो देखो आपने जो एमएम में निकाला तो ऑटोमेटिक वहां पे आ गया। तो इसमें क्या है, ब्रिटिश तो क्या है, इसमें ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन इंच में निकालोगे तो मीट्रिक है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी फ्रेम के ऊपर, डिजिटल काउंटर के ऊपर, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले रीडिंग, अब देखते हैं रीडिंग लेना। अब इसकी रीडिंग है वो किसमें आएगी, इंच में प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इंच में प्रदर्शित कैसे करेगा, देखो रीडिंग इंच में प्रदर्शित करेगा। इंच में रीडिंग प्रदर्शित करेगा तो कितनी करेगा, स्लीव के ऊपर रीडिंग कितनी देगा, ये स्लीव के ऊपर रीडिंग मान लो आपने दे दी 0 पॉइंट, और कितनी है बताओ, 0.03356 3356 इंच, ठीक है। और डिजिटल काउंटर, अब डिजिटल काउंटर पे कितनी देगा, ये एमएम में देगा। एमएम में कितनी देगा, 8.52 एमएम। वही बात हुई ना। तो जो ग्रेजुएशन लाइन है वो क्या थी, इसके अंदर इंच में थी, और डिजिटल काउंटर कितने दिखाएगा, एमएम में दिखाएगा। उसमें तो इसमें क्या था कि जो ग्रेजुएशन लाइन थी वो तो एमएम में थी, और डिजिटल काउंटर किसमें था, आपका इंच में था, ठीक है। चलो वही लफड़ा है इसके अंदर। अरे ब्लैक बॉल आता है। अब आप बताओ स्लीव के ऊपर रीडिंग कितनी खोलोगे आप, स्लीव के ऊपर रीडिंग कितनी खोलोगे, स्लीव के ऊपर रीडिंग
स्लीव के रीडिंग कितनी खोलोगे, थिम्बल की कितनी खोलोगे, ठीक है, फिर स्लीव की कितनी खोलोगे, थिम्बल की कितनी खोलोगे और वर्नियर रीडिंग कितनी खोलोगे, वर्नियर रीडिंग कितनी खोलोगे बताओ। अब आप स्लिप के ऊपर तो रीडिंग खोलोगे 0.3250 इंच, कितने खोलोगे 0.3250 इंच, ठीक है, और थिम्बल के ऊपर कितनी खोलोगे आप 0.0100 इंच, ठीक है, और वर्नियर रीडिंग कितनी खोलोगे आप, वर्नियर रीडिंग कितनी खोलोगे बताओ, वर्नियर रीडिंग खोलोगे 0.006 इंच। अब इनका जोड़ मार दो, जोड़ मारोगे तो जोड़ मारने पर आएगा ये वाला, ठीक है, कुल रीडिंग। अब कुल रीडिंग में देखो 0 का 0 पॉइंट, फिर 3 0 फिर आ गया 3, फिर 2 और 1 3, फिर 5 0 0 5 0 0 6, ये इसका आंसर आ गया। और आप डिजिटल काउंटर पे देखोगे तो कितनी रीडिंग आएगी आपकी 8.52 mm, ठीक है। तो ये था आपका आज कॉम्बिनेशन तक, ठीक है। अपन कल पढ़ेंगे कुछ दूसरे टूल्स, क्या पढ़ेंगे, कुछ दूसरे टूल्स, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यही होता है आपका, ये तो है क्या इसका mm में, देखो इसके ऊपर क्या है, इंच के ऊपर तो क्या है इसमें, इंच के ऊपर तो क्या है इसमें स्लीव और थिम्बल के ऊपर निशान है, तो कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अगर इसके ऊपर स्लीव के ऊपर मीट्रिक में होता तो कौन सा हो जाता, पहला हो जाता, उल्टा चलता रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये आपका हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं ऑफलाइन क्लास है वो आपकी कहां चलेगी या चलती है, ठीक है। चलो ऑफलाइन क्लास है आपकी, देखो अपन रहते हैं इंडिया में, कहां रहते हैं, इंडिया में। इंडिया में एक छोटा सा या सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू, क्या है, चूरू। ये तो क्या हो गया, राज्य, देश, जिला, ठीक है, फिर तहसील। जो तहसील क्या है, सिद्धमुख, ठीक है। और पिन कोड नंबर कितने हैं, 331701 पिन कोड नंबर। तो कहां पे पढ़ेंगे अपन, इंडिया देश में पढ़ेंगे, राजस्थान राज्य है, चूरू जिला है, और आपकी तहसील मेरी कौन सी पड़ती है, सिद्धमुख। तो अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो कहां है, श्री श्याम टेक्निकल क्लासेस की सिद्धमुख में है, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही साथ बनाए रखें। और अपन कल करेंगे कुछ अन्य प्रकार के, क्या करेंगे, माइक्रोमीटर, जैसे फ्लेंज हो गया, बोल हो गया और इत्यादि, ठीक है। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।